हमने अवधि भाषा में होता है कि हमारे लिए जिला पंचायत सदस्य है ये ना हुआ दूसरे क्या कहा कि जनता उनका 2 बार नकार दी है। जनता हमें नकारी नहीं है। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो मुझे 25 वोट दी और दोबारा जब मैं चुनाव लड़ा 5000 पार। हो सकता है इस बार उससे भी कम मिल जाए तब। तो वोट कटवा है जिसे कहते हैं, हम क्षेत्र में जा रहे हैं कहीं ना वोट कटवा को और न दी जाए। अगली बार हम लोग हमारे समाज के लोग और सब लोग वोट बांट दिए हैं, इस बार एक भी वोट नहीं बांटेंगे। पूरा का पूरा बैकवर्ड SC OBC सब समाज के लोग हमें वोट देने जा रहे हैं। हमको लग रहा है कि कहीं 10-15 हजार वोटों से चुनाव जिता दें। किस क्षेत्र की जनता आपका ये खबर देख रही है, आपका वीडियो देख रही है, कुछ अलग से कुछ कहिएगा नौजवानों के लिए? पेंसिल लगवा देंगे ना, नौजवानों के लिए खेल ग्राउंड बनवाऊंगा जो हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के ना जितने नौजवान हैं वहाँ आके दौड़ेंगे। अपने आर्मी पुलिस तमाम भर्तियां नहीं जाती उसकी तैयारी करने के लिए एक अच्छा प्ले ग्राउंड बनाऊंगा जहां अभी तक कोई जिला पंचायत प्रत्याशी वहां गया ना हो ना। वहां कोई जिला पंचायत जब देश आजाद हुआ आज तक आजादी के बाद से कोई न गया हो, कोई काम न किया हो। मैं ऐसे बस्तियों में काम करूंगा। तो आइए रूबरू करवाते हैं जिला पंचायत पद के प्रत्याशी देवीलाल यादव जी। एक बार फिर से टाइम्स ऑफ बेल्हा के मंच पर उपस्थित है। देवीलाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चुनावी तारीख लगभग अभी तो तय नहीं हुआ है, लेकिन अमूमन हो सकता है 2-3 महीने बाद चुनाव हो जाए। तो देवीलाल क्षेत्र में जा रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है और कितना चैलेंजिंग मानते हैं आप इस चुनाव को लेकर के? देखिए, हम लगातार जनता के बीच में बने हैं जी। चुनाव का डेट चाहे आ जाए या 6 महीने बाद आए या 1 साल बाद आए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। हम जनता के बीच में पिछले 2 बार चुनाव लड़े, कुछ नजदीकी मतों से मैं चुनाव हारा, लेकिन मैं लगातार बना रहा जनता के बीच में। मैं हमेशा जनता के बीच में ही रहूंगा, चाहे चुनाव आज हो या कल हो, मुझे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ढेर सारे प्रत्याशी जब सोच रहे हैं कि अब चुनाव आगे पीछे जाने वाला है, तो कितने प्रत्याशी मतलब गाँव क्षेत्र छोड़ के बाहर चले गए हैं, लेकिन मैं क्षेत्र में हूँ, लगातार क्षेत्र में बना रहूंगा। और यही जनता के विश्वास के साथ मैं 2 बार जब चुनाव लड़ा, मैं पहली बार जब चुनाव लड़ा इसी गौरव 3 नंबर से, तो मुझे दूसरे स्थान पे कुछ वोटों से चुनाव हारे हम, लेकिन लगातार बना रहे ना, जिसका नतीजा है मैं पहली बार 25 वोट पाया था, इस बार 25 दूना 50 मतलब 5000 से ज्यादा वोट, मतलब दुगना से ज्यादा वोट यही जनता गौरव की दी मुझे। तो मुझे इस बार विश्वास है कि अगली बार 2.5 से 5 पहुंचाई, इस बार 10,000 पार पहुंचाएगी। और जो मेरी जीत होगी निश्चित रूप से जिले की एक अच्छी जीत होगी। कि मैं नहीं कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ जनता कह रही है। अच्छा देवीलाल यादव जी, आप 2 बार चुनाव लड़े और दोनों बार हार का आपको सामना करना पड़ा। क्या मेजर कहाँ दिक्कतें, कहाँ समस्या रही जो आप जनता को कहीं न कहीं समझाने बुझाने में नाकामयाब रहे? देखिए, जो जनता है वो निश्चित रूप से मेरे साथ है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी राजनीति हो जाती है जैसे जात के नाम पे ना, भेदभाव के नाम पे हम निष्पक्ष ना BC SC के समाज के बीच में रहता हूँ, उनकी आवाज़ हमेशा उठाता हूँ। जो अदर जैसे जब बैकवर्ड सीट हो जाती है तो हमारे लिए चुनाव बहुत दिक्कत हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सामंतवादी लोग हैं वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। सामंतवादी लोग चाहते हैं कि जो दबे, जैसे कहीं आप देखे होंगे जहां SC सीट हो जाती है, बैकवर्ड सीट हो जाती है, जो बोल ना सके, जैसे गूंगा टाइप व्यक्ति हो, वैसे वो लोग चाहते हैं प्रधान बने, वैसे जिला पंचायत बने, वैसे प्रमुख बने। तो मैं उस आज भी वो चीजें समाज में है, क्लियर है, बहुत जगह ऐसे है। मैं बता तमाम ऐसे पूरे क्षेत्र में चल रहा है, लेकिन मैं एकदम निष्पक्ष हूँ अपने दम पे। मैं चाहे जो सामंतवादी हो, चाहे जैसा व्यक्ति हो, मैं अपने दम पे चुनाव लड़ता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, जनता मेरे साथ है। जनता निश्चित रूप से मेरे इस चुनाव में अच्छी वोट से चुनाव जिताएगी। अभी तक जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मतलब क्या फीडबैक मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? जनता के बीच में जा रहा हूँ, वहाँ बहुत सी समस्या है, चाहे वो नाली हो या कहीं कहीं ऐसे पुल हैं ना, सड़कें हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा आप बने रहिए, चुनाव जिताया जाएगा, जब चुनाव आप जीतेंगे तो ये सब तमाम समस्या इसका निदान करिए। अच्छा, लगभग इस बार प्रत्याशी की बात करें तो युवा भारी संख्या में लोग कहीं ना कहीं इस चुनाव में उतर रहे हैं। प्रत्याशी को लेकर भी मन में ये आशंका रहती है कि जैसे कि 5 प्रत्याशी हो गए, 8 प्रत्याशी हो गए, 10, तो ये भी चैलेंजिंग रहता है चुनाव में? हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, चाहे 10 हो जाए 20 हो जाए, नहीं चैलेंज रहता, कुछ नहीं चैलेंज है मेरे लिए।
जनता मेरे साथ है, जनता मुझे विश्वास है। जय हम चाहते हैं कि जैसे मेरा ग्राम पंचायत कलीमराजपुर है, हमें जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो वहाँ 2 प्रत्याशी रहे। एक वही सामंतवादी लोग ने एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया, वो 2-2.5 वोट पाए थे। मैं अपने ग्राम पंचायत से 11 वोट उस मत पाया था। उसके बाद मैं 5 साल प्रधान रहा, तो सारे प्रत्याशी युवा और जो बुजुर्ग हैं सारे लोग कलीमराजपुर में घेरे कि ये प्रधान है, निश्चित रूप से कुछ अच्छा खराब काम किया होगा। तो इसे हम कैसे वहाँ पे बताएं, हमें कह रहे थे, पूरा क्षेत्र में आवाज़ दे रहे थे कि वो कलीमराजपुर से चुनाव हार जाएगा इस बार। अब इस बार प्रधान रहा, बहुत गलत काम किया, लेकिन हमारी कलीमराजपुर की जनता ने मुझे 1147 वोट दिया, मतलब पिछले से ज़्यादा दिया। तो इस बार मैं प्रधान नहीं हूँ ना, मेरा एक भाई ना, यानी जैसी सीट है वो प्रधान है, लेकिन हम निश्चित रूप से आप सब विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगली बार से ज़्यादा आपके लिए 1500 पार हमारा ग्राम सभा कलीमराजपुर देगा। और पूरे जितने मैं जिला पंचायत क्षेत्र में जा रहा हूँ, हर गांव में अगली बार से ज़्यादा इस बार समर्थन और सहयोग मिल रहा है। आपको नहीं लगता कि 2 बार हार के बाद अब देवीलाल यादव को छोड़ देना चाहिए? यही तो सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। जब मैं एक बार हुआ, दोबारा हुआ तो ये मनोबल टूट जाता है। नहीं, तो आपके मन में ये नहीं है अरे यार हमारे लिए जिला पंचायत सदस्य है ये नवा, हमने अवधि भाषा में होता है कि हमारे लिए जिला पंचायत सदस्य है ये नवा, दूसरे क्या गाय की जनता उनको 2 बार नकार देगी? जनता हमें नकारी नहीं है। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो मुझे 25 वोट दी, और दोबारा जब मैं चुनाव लड़ा 5000 पार। हो सकता है इस बार उससे भी कम मिल जाए, तब अगर मिल जाएगा तो हम देखेंगे उसको, लेकिन स्वीकार करेंगे इसको भी। हाँ, सब स्वीकार, हाँ, फिर स्वीकार करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है जनता मेरे साथ है, क्योंकि मैं 2500 से 50 ना 5000 से ज्यादा मैं वोट पाया हूँ। मुझे वही जनता कह रही है, हो सकता है इस बार समीकरण न बने। मुझे जनता कह रही है कि आप चुनाव लड़िए, जनता लड़ा रही है। हाँ, मुझे जनता कह रही है आप चुनाव लड़िए। जो पिछली गलती हुई है इस बार गलती नहीं हुई। जो कुछ लोग हमारे समाज के हैं या अन्य समाज के लोग जो वोट कटवा है जिसे कहते हैं, हम क्षेत्र में जा रहे हैं, कहीं ना वोट कटवा को न दी जाए। अगली बार हम लोग हमारे समाज के लोग और सब लोग वोट बांट दिए हैं, इस बार एक भी वोट नहीं बांटेंगे। पूरा का पूरा बैकवर्ड, एससी, ओबीसी सब समाज के लोग हमें वोट देने जा रहे हैं। हमको लग रहा है कि कहीं 10-15 हजार वोटों से चुनाव जिता दे। मैं दोनों बार चुनाव लड़ा, निर्दल चुनाव लड़ा, मैं किसी पार्टी से नहीं चुनाव लड़ा। इस बार समाजवादी क्यों आपने चुना? फिर जब आप निर्दल चुनाव लड़े थे, इस बार समाजवादी क्यों चुना आपने? समाजवादी की जो कार्यशैली रही पिछले साल सरकार में, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा काम किए। मैं क्षेत्रों में जाता हूँ, कहीं मैं आपको एक बीती घटना बता रहा हूँ। मैं ऐसे गाजीबाग तरफ जा रहा था, बुर्रा गांव है, वहाँ पुल के पास एक एक्सीडेंट हो गया था। मैं नई कोट के एक साथी का लड़का वहाँ गिरा था, अकेले वो ऐसे पड़ा था। हम अपनी गाड़ी से जा रहे थे, उसको देखा, हमने उठाया। उसके बाद उससे पूछा नाम, वो बता नहीं पा रहा था। उसका मोबाइल ने नंबर ऐसे निकाल के फ़ोन किया, तो उससे बात किए। उसके घर वाले भी नहीं आ रहे थे। हमने सीधा वही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो योजना थी 102 और 100 नंबर ना, हमने फ़ोन किया, पुलिस आई और उस आदमी को लेके हॉस्पिटल, उसका इलाज हुआ। तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की देन है, जो एम्बुलेंस सेवा और ये 100 नंबर की ऐसे तमाम योजना है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जिसकी वजह से मैं प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहता हूं और उन्हें समर्थन करना चाहता हूं। उनके पार्टी बैनर के तले आप जीत भी हासिल करना चाहता हूं। हो सकता है, लेकिन वो तो निर्णय जनता करेगी। वो तो सही है, तो जनता करेगी, तो सही है। तो जिला पंचायत मान लीजिए हो गए, तो 2-3 काम बता दीजिए जो हमारे आपको देख रहे हो कि आप मान लीजिए जिला पंचायत, अब तो ढेर बातें हो गई कि कैसे करना है, हार गए जीत गए, फिर भी आप डटे हैं कि नहीं हम चुनाव लड़ेंगे, हार होगा जीत होगा वो बात की बात होगी। अब ये आप ये बता दीजिए, मान लीजिए चलिए अब हार जीत की बात हो ही गई, अब ये बता दीजिए आप मान लीजिए जीत गए चुनाव, आप जनता ने भरोसा जताया आपके ऊपर और आप चुनाव जीत गए, तो 2-3 काम हो, मेजर काम है जो आप समस्या देखते हैं और जीतने के तुरंत बाद आप क्षेत्र में काम करवाने का काम करेंगे आप। हम सबसे लगी हुई ग्राम सभा कलीमराजपुर से जी, कतरौली, कनेवरा, खाखापुर, डिगवट जी, ये 4-5 ग्राम पंचायत एकदम सटा हुआ है जिला पंचायत क्षेत्र से जी। यहाँ जो किसान है जी, वहाँ बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ के पानी निकलने में बहुत समस्या होती है। जब पानी बारिश होता है तो कलीमराजपुर एक नहर है, नहर के नीचे एक पुलिया है, बहुत छोटी पुलिया है। जब पूरा अतरी से जहाँ दमदम लपकन से पूरा ताल का पानी जब भरता है पूरा बोझ बन जाता है। तो इधर किसान ना जो खेती करता है, काफ़ी लोग हजारों बीघा धान गेहूं नहीं हो पाता है। तो मैं जब जिला पंचायत होऊंगा, पहला काम वो पुलिया ना
चाहे अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जी से कहूँगा या किसी से भी, या माननीय जिलाधिकारी प्रतापगढ़, मैं इनके समक्ष जाके इसकी शिकायत करूँगा कि अगर ये पुलिया टूट के बड़ी हो जाए तो हजारों बीघा गेहूं धान टाइम से होने लगे, इसके लिए किसान सुखमय होंगे। ये पहला काम। पहला दूसरा काम जो नौजवान बेरोजगार क्षेत्र के नौजवान घूम रहे हैं उनके लिए एक प्ले ग्राउंड अपने जिला पंचायत क्षेत्र में किसी अच्छे स्थान पे खेल ग्राउंड जिसमें नौजवान दौड़ेंगे, उसके लिए पूरा ग्राउंड अच्छे से बनवाएंगे। उसमें नौजवान तैयारी करेंगे, पुलिस, एसआई, सिपाही, तमाम ऐसी भर्तियों के लिए वहाँ पे व्यवस्था होगी। तीसरा काम जो छूटे हुए कार्य, जैसे जहाँ आज़ादी से आज तक वो काम ना हुआ हो, चाहे वो मुसहर बस्ती हो, चाहे सरोज बस्ती हो या यादव बस्ती हो, एससी ओबीसी समाज के जहाँ तक अभी तक पूर्व के जो जिला पंचायत रहे हो, विधायक हो या कोई भी नेता हो, आज तक वहाँ पहुँचा हो, मैं ऐसे बहुत से गांव जानता हूँ अपने जिला पंचायत क्षेत्र के, उस बस्तियों में नाली, सड़क, खरंजा, इंटरलॉकिंग काम कराने के लिए बाध्य रहूँगा। अभी आज का यह वीडियो कैसा लगा, इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।